नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हमारे पास है होम थिएटर है, पता नहीं कौन से ब्रांड का है, लोकल वाला। इसमें दिक्कत यही है कि ये चल नहीं रहा है, तो जल्दी से इसको मैं खोल के दिखा दूं। तो कोई कॉपी वाला ही लग रहा है मेरे को, जो सोनी वगैरह के कॉपी होते हैं लोकल वाले। यहाँ पे ब्रांड नेम कुछ लिखा नहीं है, सामने मेंशन नहीं किया हुआ है। तो जल्दी से मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। दिखा दो बाहर। तो इसके बोर्ड तो मैक्सिमम कनेक्शन इसके खराब लग रहे हैं मेरे को, देख लेते हैं। तो 20-30 IC वाली है इसका आगे ट्रांसफार्मर। तो मैं थोड़ा साइड भी करके दिखा दूं। तो यहाँ से इसकी वायरिंग दिखा दूं। जो ट्रांसफार्मर वाली वायर है, ट्रांसफार्मर वाली वो एक ब्रोक है। उसके बाद देख लूँ इसकी मैक्सिमम वायरिंग, तो सभी टूटी हुई है। ये देखिए, इसकी वॉल्यूम वाली और बेस वाली आ गई, इसकी आउटपुट आ गई। तो सबसे पहले मैं इसके कनेक्शन के बारे में बारीकी से जानकारी दे देता हूँ, कौन सी लाइन कौन सी वाली है, कौन से वाली है। ये आगे इसके IC, तो यहाँ पे भी ऐसे जंपर वगैरह की हुए हैं। ये आगे इसके कैपेसिटर, तो यहीं से इसकी होगी 12 की। ये आगे ग्राउंड की, ये 12 और ये 12 प्लस माइनस जो भी होगी 12। तो उसके बाद ये 7805 रेगुलेटर लगा हुआ है DC स्टेप डाउन के लिए, 12 से करेगा ये 5 वोल्टेज में। इसी की एक वायरिंग होगी। उसके बाद ये आगे इसकी बेस वाली आएगी, तो यहाँ पे आएगी इसकी वॉल्यूम वाली। तो ये वॉल्यूम वाली आएगी, ये बेस वाली आएगी। तो यहाँ पे इसके कनेक्शन दिए हुए हैं। लोकल बोर्ड है, ये कोई मार्केट वगैरह का इसका लोगो नहीं लिखा हुआ। तो इसमें 45 से 58 ऐसी भी लगा हुआ लो बेस फिल्टर के लिए। ये इसके आगे मेन कनेक्शन, यहाँ पे इन्होंने कनेक्शन दिए हुए हैं शॉर्ट में। तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। इसकी जो बेस की ये वायर होगी जो स्पीकर की, वो भी शायद ख़राब है। ये देखिए, तो जो इधर से आएगी, ये दोनों इसके इनपुट होंगे। बेस वाली के लिए उन्होंने CM यहाँ पे दिया होगा कनेक्शन, जी आएगी बेस आउटपुट के लिए। सबसे पहले मैं इसकी वायरिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पे भी स्क्रू हटा हुआ है इसका, तो फिर देख लेते हैं वायरिंग करने के बाद इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये वाला कनेक्शन कर दिया मैंने। उसके बाद ये रेगुलेटर आ गया 7805 का, जो 5 वोल्टेज वाला। ये वाला कर लेता हूँ सोल्डरिंग 5 वोल्टेज के लिए, जो इसकी सप्लाई में जाएगी ब्लूटूथ कार्ड में। ये हमारा हो गया है। बाकी वाली बची ये 2 वायर, तो ये 2 वायर हमारे लास्ट में जाएंगी, जो वॉल्यूम के लिए वहाँ पे जाएंगी। जो तो ये आगे बेस की सेक्शन है, 3 वायर बेस वाली हैं और 3 वायर वॉल्यूम वाली होती हैं, ग्राउंड में आएगी। मैं जल्दी कर लेता हूँ बेस वाले को। तो लोकल वाली ये बोर्ड है, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है कनेक्शन की। मैक्सिमम लोकल वाली के सेम ही होते हैं। ये आ गया इसके साथ मैं एक छोटा सैटेलाइट के लिए स्पीकर आवाज़ चेक करने के लिए लगा लेता हूँ। तो सैटेलाइट स्पीकर वाली जगह पे लगा रहा हूँ इसको मैं, यहाँ पे ये लग जाएगा। इसे हम पूरा चेक कर पाएंगे आसानी से। ये आ गया हमारा एक साइड पे, एक ग्राउंड से और एक लेफ्ट या राइट जो भी होगा इसका। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको। तो देख लेना सेंटर वाले में कनेक्ट करें, बीच में कोई शॉर्ट ना हो जाए। जो शॉर्ट हो जाएगा तो IC खराब हो जाएगा। जो हमारा रेडी है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ क्या देखते हैं। हमारा चल के धुआं निकल रहा अंदर से, कुछ तो खराब है कुछ। तो मैं आगे से दिखा दूं। तो कुछ धुआं निकला है, बाकी मैं चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं जो IC था हमारा काफ़ी हीट हो चुका है यार, तो हाथ जल गया मेरा। तो ये ख़राब IC, उनको पास करके दिखा दूँ। ये हमारा IC ये पूरा फूक चुका है, तो ये IC ख़राब है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये वाला भी दिखा देता हूँ, और ये वाला भी काफ़ी ख़राब लग रहा है मेरे को। तो काफ़ी हीट कर रहा है ये वाला भी और लास्ट वाला भी। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। बाकी वगैरह पहले हम चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग तो नहीं है इसमें। शॉर्टिंग चेक करने के लिए यहीं पे जो इसकी होगी यहाँ पे रखेंगे हम नॉब एक मल्टीमीटर की। मैं पहले चेक कर लेता हूँ, फिर IC का मल्टीमीटर। तो यहाँ पे चेक करेंगे, जो इसकी मेन होगी ये पॉजिटिव वाली साइड पे रख लेते हैं। तो सेंटर वाली ये इसकी ग्राउंड आ रही है। तो अब इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। 700 ठीक आ रही है इसकी, एक साइड से ठीक आ रही है।
दूसरी साइड, तीसरी साइड भी ठीक है। ये साइड देखिए बिल्कुल 50 के पास आ रही है, इसका मतलब ये कि हमारा इसी ख़राब है। तो दूसरे वाले की मैं सेम दिखा देता हूँ। एक साइड इधर रखा हूँ एक नाप जो मेन है, इसके साथ आगे हीट सिंक के साथ यहाँ पे ठीक है, और यहाँ भी 50 के पास आ रही है। तो सेम इसी के साथ चेक कर लेंगे। तो देखिए ये भी इतनी आ रही है, ये आईसी शॉर्ट हो सकता, नहीं तो इस साइड वाली रीडिंग ज़्यादा आनी थी। तो पहले आईसी को मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो उसके बाद दिखाता हूँ मैं। तो चेक कर लेते हैं आईसी। सबसे पहले ये वाला आईसी पूरा फूक गया है, तो चेक कर लेंगे इसको। पहले जल्दी से इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। हमारा रिमूव आईसी, तो इसको मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा गर्म होगा, ट्विज़र से पकड़ के दिखा दूँ। ये आ गया हमारा 20-30 आईसी है, तो पूरा मेल्ट हो गया है, बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो इसकी हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वाले नाव इस साइड रखेंगे, तो सभी पिनों की रीडिंग चेक करूँगा मैं 1 बाय 1। 700 आ रही है, 700 के पास आ रही है, ये ग्राउंड के साथ आएगी। ये 0 पॉइंट कुछ समथिंग आ रही है, तो ये पूरा शॉर्ट है। अभी इस बोर्ड की चेक कर लेते हैं, जो पहले हमारी 4th नंबर वाली पिन पे कम आ रही थी। अब चेक कर लेता हूँ नंबर और 3rd नंबर में देख रहा हूँ। तो देखिए 700 के पास आ रही है रीडिंग, 600 कुछ आ रही है। इस साइड भी इतनी आ रही है। तो हम दूसरा आईसी दिखाता हूँ मैं। ये आगे 20-30 आईसी, तो इसकी रीडिंग मैं पहले चेक कर लूँगा डालने से पहले कि आईसी हमारा ठीक है या ख़राब है। सेम इसी में सिचुएशन होगी। 700 के पास आ रही है, 700 के पास, 3rd नंबर में ग्राउंड, 4th नंबर 600 के पास, और लास्ट वाली में भी इतनी आ रही है। तो आईसी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसको मैं प्रॉपर डालने का तरीका बताऊंगा। पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, पूरा क्लीन कर लेते हैं, और आईसी को लगा लेता हूँ। तो लगाने से पहले मैं सोल्डरिंग पेस्ट लगा रहा हूँ, जिससे अच्छे से जंपर हो जाएगा आईसी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सेम वे में लगाना है। तो देखिए यहाँ से प्रिंट इसके ख़राब है, यहाँ पे इसको आराम से सोल्डरिंग करेंगे, प्यार से सोल्डरिंग करेंगे। अगर ज़्यादा जोर से करेंगे तो ख़राब हो जाएगा जी। यार मैं पास से दिखा दूँ, ये हमारा सोल्डरिंग हो चुका है। हीट सिंक तीनों में प्रॉपर लगनी चाहिए, तो यहीं से भी किसी भी आईसी की दूर होगी तो ख़राब हो जाएगा, आईसी फूक जाएगा। तो जल्दी से उसमें चेक कर लेता हूँ यार। पिछली बार तो एक बार धुआं निकल चुका है, आई होप इस बार चल जाए। तो ये सैटेलाइट स्पीकर लगाया हुआ मैंने। देखो इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखो बेस बज रहा है अभी, ये स्पीकर भी बजेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो काफ़ी अच्छा बेस बज रहा है इसका।